नमस्कार। जीवन में बहुत अंधकार और मैं हूं प्रकाश। सीईटी का एग्जामिनेशन है बहुत पास, इसलिए लिमिट का ये लेक्चर है बहुत खास। आज के इस लेक्चर में लिमिट का जो आपका डर है वो मैं दूर कर दूंगा। ठीक है, बहुत सारे टाइम सेविंग टेक्निक हम लोग देखेंगे और बहुत सारे शॉर्टकट्स भी देखेंगे। ठीक है, मैं लॉपिटल रूल के लिए भी बात करूँगा, जिसको हॉस्पिटल रूल के नाम से आप जानते हैं, एल हॉस्पिटल। लॉपिटल के लिए भी हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो फर्स्ट लिमिट के अंदर जो फंडामेंटल है, that is limit x tends to 0 1 minus cos x by x square। इसका वैल्यू आता है 1/2 और ये आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे आता है? बहुत ही सिंपल है। इसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट कर दिया लॉपिटल रूल से, x के प्लेस पे 0 रखा तो 0/0 का फॉर्म आ रहा है। 1 माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, दिस इज एक्सटेंडिंग टू 0, 0/0 आ रहा है, डिफ्रेंशिएट करके आंसर आ जाएगा। इसका यूज़ बहुत है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन अगर दे दिया सामने वाले ने, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो अभी देखना ये है कि ये जो है 1 माइनस कॉस x बाई एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आता है? 1/2। तो यहाँ x, यहाँ पे कॉस के साथ क्या है? x है, नीचे में क्या है? एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आया? 1/2। यहाँ पे कॉस के साथ क्या है? 3x है, 3x है ना। तो 3x को पकड़ो, 3x का स्क्वायर कितना होगा? 9x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है मेरे पास, तो मेरे को क्या चाहिए? यहाँ पे 9 चाहिए। तो ये 9 को मैंने क्या किया? अरेंज किया है। अब ये जो लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ो, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। जो क्वांटिटी यहाँ है इसी का स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 9। आंसर क्या आ गया? 9/2। सही है। और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगर इसी पे ऐसा क्वेश्चन अगर रहता है अपने पास कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस 4x माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसको अपने को सॉल्व करना है। तो देखो, इसको ऐसा जनरेट करने के लिए यहाँ पे क्या है? 1 माइनस कॉस एक्स है। तो इसको क्या किया? इसको ऐसा लिखा, लिमिट x टेंस टू 0 कॉस 4x, और माइनस में क्या लिखा हुआ है? कॉस 5x। मैं क्या करता हूँ, इस एक्सप्रेशन में प्लस माइनस 1 ऐड कर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे क्या किया कि प्लस का 1 ऐड किया। ठीक है, ये माइनस है पहले से और ये माइनस का 1। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करो, इसको देखो और इसको देखो। तो इसको लिखा कैसा? लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस 5x, और इसको क्या लिखा? माइनस कॉमन लेकर के इसको क्या लिखा? 1 माइनस कॉस 4x। क्लियर है? ये समझ में आया स्टेप? ये जो प्लस का 1 था वो इसके साथ अरेंज किया, और ये जो अपना माइनस 1 था यहाँ पे क्या किया? माइनस कॉमन ले लिया। तो ये -1 और माइनस ऑफ कॉस 4x मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस, तो कॉस 4x आ जाएगा। और डिवाइडेड बाई क्या चल रहा है? एक्स स्क्वायर। ये आपका एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0, दिस इज 1 माइनस कॉस 5x, सेपरेट भी कर दिया, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, माइनस लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको पहचानो, क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस कॉस एक्स। यहाँ पे क्या होना चाहिए? x, यहाँ पे जो 5x है इसका स्क्वायर होना चाहिए। 5x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25x स्क्वायर। तो 25 से क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स स्क्वायर है मेरे पास, तो 25 से क्या करूँगा? डिवाइड भी करूँगा। तो 25 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड। यहाँ पे देखो क्या क्या मिसिंग है, बताओ बताओ। 4, तो 4x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। तो एक्स स्क्वायर तो है, मिसिंग क्या है? 16। अब इसको देखो, ये जो लिखा हुआ है ये इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या आएगा? 1/2।
तो यहाँ से आ जाएगा ये 25/2 और ये यहाँ से क्या आएगा 16/2। तो इसका वैल्यू क्या आ गया 25 - 16 डिवाइडेड बाई 2। 25 में से क्या 9/2, सही है 9/2। तो बेसिकली टेक्निक यही है, बट इसको यूज़ करना सीखा। इसी को यूज़ करके कुछ लोग क्या करते हैं टेक्निक लिख देते हैं। तो ये आपका था फर्स्ट PST1 इसको मैं बोलूँगा। PST1 बोले तो प्रकाश सर टेक्निक, ठीक है। PST2 लिख रहा हूँ मैं, PST2। और आपको मैं ये भी बता रहा हूँ साथ के साथ कि शॉर्टकट रटना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं शॉर्टकट के नाम पे इतना शॉर्टकट लिखवा देते हैं ना कि वो लेंदी हो जाता है। जैसे कि लिमिट में आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों से कि कुछ भी नहीं आता ना, डेरिवेटिव आता है तो कर लेंगे लॉपिटल अप्लाई करके। अच्छा, उसको हम लोग हॉस्पिटल बोलते हैं अपने यहाँ पे। तो हॉस्पिटल किसी को कब ले जाते हो जब कोई रास्ता नहीं बचता है, मतलब तुम ठीक हो कुछ प्रॉब्लम हुआ चलो हॉस्पिटल। लॉपिटल यूज़ करेंगे हम लोग, बट लॉपिटल यूज़ करने के लिए ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि लॉपिटल हर एक बार सिंपल ही होता है। कुछ क्वेश्चन में सिंपल होता है, कुछ क्वेश्चन में क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। डिफ्रेंशिएट करना क्या है डिफ़िकल्ट है उधर, तो हम लोग उसको भी सीखेंगे कि लॉपिटल हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। एक टूल है वो अपने पास, बट हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। तो PST2 में लिखता हूँ, इसको मैं जनरलाइज कर देता हूँ। लिमिट x टेंस टू 0 cos AX माइनस cos BX डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसका आंसर आएगा B² माइनस A² डिवाइडेड बाई 2। एग्जाम्पल आपके सामने है। यहाँ पे A क्या है 4, B क्या है 5, नीचे में क्या है x²। आंसर क्या आ गया था B² माइनस A² डिवाइडेड बाई 2। तो अब इसका डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। तो अगर कोई पूछता है आपसे कि लिमिट x टेंस टू 0 cos 7x माइनस cos 9x डिवाइडेड बाई x², इसका आंसर बताओ बालक। तो आप क्या बोलोगे ए बी को यस 9² माइनस 7² डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद आप कर लोगे, ठीक है, इसके बाद आप कर लोगे। इसी PST2 को ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 cos AX माइनस cos BX डिवाइडेड बाई cos CX माइनस cos DX। इसका आंसर क्या होगा, ऊपर वाले का आंसर क्या आता है B² माइनस A² बाई 2, और नीचे वाले का भी आंसर क्या आएगा D² माइनस C² बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा, ये आएगा। एक एग्जांपल लिख देता हूँ कि लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x माइनस cos 3x डिवाइडेड बाई cos लेट्स से 4x माइनस cos 6x। इसका आंसर क्या आएगा, b क्या है यहाँ पे 3, तो दिस इज 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 36 माइनस। इसके बाद तो आप कर लोगे, इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 टेक्निक हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, फिर अगले टेक्निक की तरफ आऊँगा मैं। ओके, नेक्स्ट जो टेक्निक है अपना, अगर लिमिट ऐसा लिखा हो लिमिट x टेंस टू 0
1 माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एम एक्स। मैं एक ही टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ। ये क्या लिखा 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए था यहाँ पे, कॉस के साथ जो एंगल है उसका नीचे में, और फिर क्या करूँगा इसको बैलेंस करने के लिए सेम। तो इसका जो आंसर आता है, इसका आंसर क्या आता है एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। एग्जाम्पल एक ले लिया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 3x। इसका आंसर क्या होगा, n के प्लेस पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, और इसके प्लेस पे क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो आंसर इज 4/9। ओके, वही फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा एक और टेक्निक लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 कॉस ax माइनस कॉस bx और डिवाइडेड बाई आपका एक्स स्क्वायर। सर ये तो अभी आपने बताया ही, ये तो अभी आपने बताया, इसका आंसर मेरे को पता है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर n होगा, मतलब पावर में अगर कुछ आ गया n, यहाँ पे पावर में अगर n आएगा तो आंसर क्या होगा अपना, आंसर सेम होगा, n को एज इट इज लिखने का, और पुराने वाले क्या था बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, लिमिट x टेंस टू 0 कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 5x डिवाइडेड बाई में क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो n को पहचानो, n क्या है, n क्या है, n 2 है। ठीक है, b को पहचान लिया, b क्या है 5, a क्या है 2, तो आंसर क्या जाएगा n मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बराबर है। तो अभी देखो ये क्या आ जाएगा, n का वैल्यू तो आपका 2 ही है, सो दिस इज 2 से 2 गया, 25 माइनस 4, 25 माइनस 4 क्या हो जाएगा 21। ये आपका नेक्स्ट टाइम सेविंग टेक्निक। ओके, इसको आप कॉपी कर लो, दोनों का पावर अलग अलग हो तो तब तो फिर अलग अलग करके करना पड़ेगा, फिर -1 +1, फिर तो फंडा वही है, फिर तो फंडा यही है। ठीक है ना, ये है कि अगर दोनों का पावर सेम है तो क्या है ऑपरेशन सेम चलेगा। ओके, इसके बाद आपके पास मैं एक टाइम सेविंग टेक्निक बताता हूँ आपको। नेक्स्ट टाइम सेविंग टेक्निक जो है अपना वो क्या है, उसका स्टेटमेंट ऐसा है कि लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट a प्लस एक्स माइनस अंडर रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x। इसका जो आंसर आता है वो आता है 1/√a। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख लिया इसी पे, लिमिट x टेंस टू 0। पहले लिमिट का फॉर्म अप्लाई करो, किस टाइप का लिमिट है। अच्छा, इसमें डिफ्रेंशिएट करोगे तो डिफ्रेंशिएट करना होगा, वो डिफ़िकल्ट है थोड़ा, उससे अच्छा है कि डायरेक्ट दिख गया ना कि 1/√a, डिफ्रेंशिएट करने से अच्छा है। तो अभी एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, दिस इज √16 प्लस एक्स और माइनस √16 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। कंपेयर करो, ए के प्लेस पे क्या, बस ए को पहचानो, ए क्या है, आंसर क्या आएगा 1/4, दिख गया, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, इस पे एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ पे ऐसा होता 9 प्लस एक्स माइनस √9 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। खुशी के आंसू आ गए आंखों में, आंसर दिख गया होगा, क्या आएगा, ए को पकड़ो, 9 ए क्या है तुम्हारा 9, क्या आ गया आंसर 1/3 आ गया आपका आंसर।
ठीक है, अब एक और लिख लेते हैं हम लोग। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास हाँ एक और क्वेश्चन है, वो मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ। लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। इसका आंसर क्या होगा? ए को पहचान लिया, 1 बाई अंडर रूट 1। अभी एक दो बार लिखने की आदत डालो कि अपने को लिखने आ जाए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए कि लिमिट फॉर एग्जांपल कि n टेंस टू इन्फिनिटी n मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट n स्क्वायर प्लस a माइनस n, इस टाइप का फंक्शन आएगा तो उसका आंसर क्या होगा? उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट। अब इसमें क्या है कि ये अगर आप इन्फिनिटी लिमिट का टाइप चेक करो तो ये क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या है? इन्फिनिटी प्लस समथिंग इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये फॉर्म कैसा है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 लिख के मत आ जाना उधर, ठीक है। जैसे 5 माइनस 5 0, 10 माइनस 10 0, 100 माइनस 100 0, आप ऐसा बोलते हो ना, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी सर 0 होना चाहिए। अरे इन्फिनिटी पता नहीं है ना ये इन्फिनिटी बोलता है कि मेरे अंदर कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करो, मैं तो हिलूंगा नहीं। माइनस वाला बोलता है कि मैं माइनस में बहुत बड़ा हूँ, मैं तो हिलने वाला, तो झगड़ा है इधर, तो बीच का रास्ता अपने को निकलना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को, अच्छा इसका आंसर देखो एकदम चुटकियों में लिखूंगा मैं, a/2। खुश हो गए? खुश हुए कि नहीं? पहले ये बताओ। क्वेश्चन है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्वेश्चन है आपके पास अंडर रूट n मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 4 माइनस n, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर अपने को लेके आना है। आप इसको अगर सॉल्व करने जाओगे रेशनलाइज करके और उस बाकी तरह की जो बातें हैं उसमें क्या है कि आपको बहुत टाइम लग जाएगा, बट अभी देख करके आंसर बताओ। ए को पहचानो, बस ए को पहचानो, क्या है ए, क्या है यहाँ पे 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 4/2, सो दिस इज 2। अच्छा यहाँ पे सामने वाला क्या करता है? n की प्लेस पे डालता है 9। अच्छा तुम बोलोगे कि सर हर एक बार ऐसा ही होगा क्या? ये ऐसा रहेगा, ये n की जगह पे कुछ भी 100 डाल सकता है, आंसर 100/2। n के प्लेस पे डाल सकता है वो 1000, आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो अपना टाइम सेविंग टेक्निक है, नेक्स्ट टेक्निक प्रकाश सर टेक्निक, और टेक्निक क्या? लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन mx माइनस साइन mx डिवाइडेड बाई फॉर एग्जांपल दिस इज px, ऐसा है। और इसका अपने को लिमिट, इस टाइप के क्वेश्चन का लिमिट अपने को निकालना है। सोचो क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है? आपको साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आना चाहिए, जो मेरे को पता है कि तुमको अभी तुम सर खुजा रहे हो कि साइन सी माइनस डी तो याद नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। n है ना, n माइनस m डिवाइडेड बाई p, दिस इज योर आंसर। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई लेट्स से दिस इज 5x। सिर्फ आपको क्या करना है? n, m और p आपको फाइंड आउट करना है। n का वैल्यू क्या है 4, m का वैल्यू क्या है 3, p का वैल्यू क्या है 5, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5। अरे सर ये तो आपने ज़िंदगी बचा दी। हाँ सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके ओके ओके। इसके बाद कुछ जो क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला अपने को और याद रखना होगा। अब एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ आपके लिए,
जैसे कि लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब आओ वो जो डेरिवेटिव हल्ला करते हैं ना, डिफ्रेंशिएट कर लूँगा। अब आओ बेटा, अब आओ लाइन पे। नीचे में क्या दिख रहा है? एक्स क्यूब। डिफ्रेंशिएशन कितनी बार होगा? 3 बार तो होगा नीचे का। अच्छा ऊपर में आओ, टेन का पहली बार में डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा? सेक स्क्वायर। और साइन का क्या आ जाएगा? कॉस। दूसरी बार करो सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव। हाँ अब तोते उड़ने चालू होंगे। सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2 सेक एक्स और सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब ठीक है, अब उसका तीसरी बार करो। कितनी बार करो? तीसरी बार करो। मतलब आप समझ गए ना कि जो आपके पास जो ब्रह्मास्त्र था ना, यो यहाँ पे क्या होगा? फुसफुसा गया ना। दिवाली के में देखते हो वो जो पटाखे होते हैं उसके अंदर क्या पानी थोड़ा सा लग गया तो उस आवाज़ की जगह पे वो करता है ढुश। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपने देखा ना कि वो अपना जो हथियार था वो क्या है? बेकार हो गया। ब्रह्मास्त्र जो था वो काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सर कैसा करें? ऐसा आएगा तो ऐसा सोचेंगे। tan x कॉमन ले लिया, ये तो कोरोना की तरह हो गया, हॉस्पिटल गए कि गए। इधर देखो tan x कॉमन ले लिया -1। यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन और डिवाइडेड बाई tan। ओके, नीचे में चल रहा है एक्स क्यूब, चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट x टेंस टू 0 tan x और 1/10 को क्या लिखूंगा? कॉट। ये इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ इधर। ये आ गया आपके पास साइन x और ये कॉट आ जाएगा। और कॉट को क्या लिखा? कॉस बाई साइन। तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस एक्स। मतलब tan x और sin x लिखा हुआ है और tan कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस एक्स। अरे सर ये तो पहचाना है। इसको शांत करने के लिए क्या देना होगा? एक्स स्क्वायर। और tan तो अपना भाई ही है, ये x से ही मान जाता है, ये इससे ही शांत हो जाएगा। तो tan थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। और ये अभी बताया कि 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स, इसका वैल्यू क्या आएगा? 1/2। आंसर क्या आ गया? 1/2। देखो कितना सही था ये। ठीक है, हाँ डिफ्रेंशिएट करके आओ। अच्छा एक क्वेश्चन नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं, दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है कि क्वेश्चन है अपने पास लिमिट अल्फा टेंस टू बीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। चलो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है और चांसेस इसके बनते हैं कि ये आ जाए। ठीक है, अब जब अल्फ़ा बीटा की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे क्या है? x टेंस टू 0 तो वेरिएबल क्या होता है? x टेंस टू 1 तो वेरिएबल क्या है? x टेंड कर रहा है ना। तो यहाँ पे x टेंस टू क्या है? अल्फ़ा। मतलब अल्फ़ा वाला जो क्वांटिटी है ना वो वेरिएबल है। तो ऊपर में जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको लिख लिया कैसा? फॉर्मूला यूज़ करके साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और डिवाइडेड बाई, इसको टुकड़ों में तोड़ दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबको पता है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा और ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखो इधर, यही जो क्वांटिटी है ना अल्फ़ा टेंस टू बीटा, यही 0 जनरेट कर रहा है। 0/0 का फॉर्म यही। अब इसको पढ़ो, अल्फ़ा टेंस टू बीटा। ओके, तो ये क्या आ जाएगा? साइन थीटा बाई थीटा। अरे ये 1 हो जाएगा। साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 के लिए 1 आ गया। अल्फ़ा किसको जा रहा है? बीटा को जा रहा है। तो ये जो क्वांटिटी बन रहा है, ठीक है ना, साइन का जो आर्गूमेंट है वो भी 0 जा रहा है, नीचे में ये जो वैल्यू है वो भी 0 को जा रहा है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। तो ये तो बैलेंस हो गया साइन थीटा बाई थीटा के फॉर्म में। ओके, अब देखो ये जैसे ही बैलेंस हो गया तो उसके बाद कुछ लोगों को इतनी खुशी हो जाती है ना, इतना खुश हो जाता है कि हाँ सर ये भी आ जाए, इसका भी बना जाएगा। ठीक है, और वो आंसर लिख देते हैं उधर अल्फ़ा प्लस बीटा और डिवाइडेड बाई क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ पे आंसर इसको कट करके 1 नहीं लिख देना है
एक्स अल्फ़ा किसको जा रहा है, बीटा को, टू साइन अल्फा तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा की जगह पे क्या आ जाएगा, बीटा, सो दिस इज 2 बीटा और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2 बीटा। ये आपका आंसर है। ओके, और ऑप्शन में एक ऑप्शन वो 1 देगा ही देगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको 1-2 बार देख लेना। और लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे होना चाहिए, और ये दोनों, ये इसके साथ ये 0 को टेन कर जाए और ये 0 को टेन कर जाए, तब उसका वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, 1, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा आप देख लो, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके लिए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 रेज टू x प्लस 6, और बोलता है इसका लिमिट लेके आओ। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पहली बात तो ये है कि लोगों को ये समझ में नहीं आता ये कि कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है पहला, और कैलकुलेशन इसमें होते हैं बहुत सारे, आप बहुत डरते रहते हो। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आया ना तो एकदम खुश हो जाना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, PST यूज़ करना होगा, ठीक है। खुद भी सीखो, दूसरों को भी सिखाओ, लाइफ बनाओ। x प्लस 5, अच्छा x प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई x प्लस बीटा का पावर में क्या आ जाए, x प्लस लेमडा आ जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ई लिख लेना है, ई लिख लिया सर हमने, ई लिख लिया, और अल्फ़ा को पहचान लेना है, अल्फ़ा और माइनस में बीटा। इतना सिंपल, इतना सरल, रखो रखो रखो। ई रेज टू अल्फ़ा क्या है यहाँ पे, बीटा क्या है, आंसर क्या आ गया। ओके, अब यही सेम क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 6 पावर x प्लस 1, इसका बोलते हैं कोई आंसर लेके आओ। क्या करोगे, -5 ई रेज टू लिखो, अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, अल्फ़ा -5 बीटा -6 क्या होता है, अल्फ़ा माइनस बीटा, यही होता है ना। सो ई रेज टू अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, -5, बीटा का वैल्यू क्या है, -6, आंसर क्या आ गया। ओके, अब इसी क्वेश्चन को इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन और मैं लेता हूँ। जैसे किसी ने ऐसा लिख दिया, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस x माइनस 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 रेज टू x प्लस 4, इसका आंसर बताओ। ये आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व है, इधर कुछ नहीं करना, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना। अल्फ़ा का वैल्यू कितने लोगों को दिख गया, -7, -5 बीटा का वैल्यू कितना दिख गया, -5 -2, तो अल्फ़ा माइनस बीटा तो क्या आ जाएगा, -7 -2 -9, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, -7, बीटा का वैल्यू क्या है, 2, आंसर क्या होता है, ई रेज टू अल्फ़ा माइनस बीटा, सो दिस इज ई रेज टू अल्फ़ा का वैल्यू -7, बीटा का वैल्यू 2, दिस इज ई रेज टू -9, ठीक है। ओके, बट अभी किसी ने ये पूछा नहीं कि ये सर आंसर इसका ई के फॉर्म में ही क्यों आता है। किसी ने ये पूछा नहीं कि इसका आंसर ई के फॉर्म में ही क्यों आता है, अभी तक किसी ने नहीं पूछा। देखो, आप पूछोगे नहीं तो फिर भी मैं बता देता हूँ। ये जो लिमिट लिखा था इसके पहले हम लोगों ने, दे आर 1 रेज टू इन्फिनिटी का फॉर्म है, ठीक है। और उसमें जो हम लोग लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला है सिंपल सा। बट अभी क्या है, आपके लिए तो मैं बस शॉर्टकट बता रहा हूँ,
ठीक है, आपको लगे कि नहीं वो कैसे होता है, ये किस तरह से होता है, तो आप पूछो, मैं बता दूंगा। ओके, इसके बाद एक कुछ बेसिक जो फॉर्मूले अपने को पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, इसका वैल्यू क्या आता है, इसका वैल्यू आता है 1। कैसे आता है सर, इसमें लॉपिटल अप्लाई कर दिया, लिमिट x टेंस टू 0, हॉस्पिटल लेके गए इसको तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x, इसका तो 0 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 1, x के प्लेस पे 0 रखो, ये क्या आ गया 1। फिर इसी का जो चुलत भाव है वो ये है ए टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ए टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर x log a, और नीचे में तो x का 1 ही आ जाएगा। अब एक x के प्लेस पे क्या है 0 रखो, तो ए टू दी पावर 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा log a। ये अपने को याद रखना है, 2-3 चीज़ जो है ना अपने को याद रखना है। अब इस पर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, लिखो लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर x स्क्वायर माइनस cos x बाई एक्स स्क्वायर, ये है अपने पास, इसको अपने को सॉल्व करना। तो देखो सबसे पहले तो क्या है, x के प्लेस पे 0 रखा, e टू दी पावर 0 क्या हो जाएगा 1, और cos 0 का वैल्यू भी 1 आता है, तो ऊपर में क्या बन रहा है 0, नीचे में भी क्या बन रहा है 0, तो 0/0 का फॉर्म है, तो लिमिट इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 का है। अब हम लोग सोचते ये हैं कि cos को देख करके कुछ थॉट आ रहा है क्या, cos को देख करके ये लग रहा है कि अगर ऐसा लिखा होता 1 माइनस कॉस, जो अपना फर्स्ट जो था टेक्निक, इसका वैल्यू क्या था 1/2, और अभी ये बताया कि e टू दी पावर x माइनस 1, और ये अगर ऐसा फॉर्म करा था तो क्या है, इसका वैल्यू भी बना था। तो क्या करना चाहिए सर, इसमें +1 -1 कर देना चाहिए, तो इसको ऐसा लिख देता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर x स्क्वायर, इसको -1 चाहिए तो इसका फोटो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और +1 दे करके यहाँ पे लिख लिया cos x, और डिवाइडेड बाई में क्या है x स्क्वायर, और इन दोनों को क्या किया सेपरेट भी कर लिया। और मैथ्स का एक फंडा है कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी, दिस क्वांटिटी इक्वल टू व्हाट, a बाई सी प्लस b बाई सी। दोनों को एडिशन सब्ट्रैक्शन में रहेगा तो क्या इंडिविजुअल, हाँ डिवाइड कर सकते हो। तो लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर x स्क्वायर माइनस 1, इसको क्या मिल गया x स्क्वायर मिल गया, और प्लस में क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x बाई एक्स स्क्वायर। सर इसका तो पता है मेरे को, इसका वैल्यू लिख दूंगा 1/2। आपको इसका पता है तो आपको इसका भी पता है, आपको इसका भी पता है, मन की आंखों से देखो, इसका भी log x कैसे आएगा, e टू दी पावर है ना। देखो इधर क्या 2-3 तरह से एक्सप्लेन कर सकता है। अगर x 0 को जा रहा है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x स्क्वायर भी 0 को जा रहा है, तो वहाँ देखो e टू दी पावर x में जो था नीचे में वही है, और वो 0 को जा रहा है तो उसका वैल्यू क्या आएगा 1। आपको उससे नहीं समझा तो दूसरा एक्स स्क्वायर को क्या करो, पुट कर दो y, कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर को जैसे ही y पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंस टू 0 e टू दी पावर y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उसी टाइप का दिख रहा है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो इस लिमिट का वैल्यू हाँ तो अपना आ जाएगा 1 प्लस आंसर क्या आ गया 3/2। सही है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस पे। कि क्वेश्चन ऐसा है अपने पास कि लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x प्लस -2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन है e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर -x -2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर से कुछ लोग बोलेंगे हॉस्पिटल लेके चलो, तो देखो नीचे में क्या एक्स स्क्वायर है, -1 को अरेंज करेंगे, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, उससे भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर क्या है -2 को अरेंज करेंगे -1 करके, e टू दी पावर, इसको ऐसा लिख लिया e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x -2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ गया लिमिट x टेंस टू 0, एलसीएम ले लिया तो क्या आ जाएगा e टू द पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 e टू द पावर x, और डिवाइडेड बाई क्या चल रहा है e टू द पावर x, e टू द पावर को ऐसे ही रखो और x स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये क्या आ जाएगा e टू द पावर, ऊपर में देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे में ये जो x स्क्वायर था इसको क्या ऐसा अंदर लिख दिया x, और 1 अपॉन e टू द पावर x इसको रखा है एज इट इज़। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये अदर वाला जो है ये जो क्वांटिटी है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडेड टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और x के प्लस पे 0 रखा तो e टू द पावर 0 क्या आ जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास, इसका आंसर आ रहा है 1 का स्क्वायर, सो दैट इज़ 1। अगर कोई ऐसा सोचता कि डिफ्रेंशिएशन करके ही दिखाओ, ऐसा नहीं है कि मेरे को लॉपिटल से प्रॉब्लम है, तो लॉपिटल क्या बोलता है कि लिमिट अगर 0/0 का है तो आप ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करो, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करो। तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x का क्या होगा e टू द पावर माइनस x, और कांस्टेंट का तो 0 आएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 2x। फिर से यहाँ पे देखो, फिर से ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो फिर अगर 0/0 बनता रहा तो क्या है, लॉपिटल अप्लाई करते रहना अपने को। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, फिर से e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x का क्या होगा e टू द पावर x माइनस x डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2। अब x के प्लेस पे 0 रखो तो e टू द पावर 0 क्या आ जाएगा 1, प्लस e टू द पावर फिर से 0, ये भी आ जाएगा 1, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 2। तो आंसर आ गया 2/2, ये आंसर आ गया 1। आप ऐसे भी सोचते हो तो क्या है कि आंसर इससे भी आपका आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। क्वेश्चन है अपना लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस x माइनस का 1, ये आपके पास है। अब इसको करो, x के प्लेस पे 0 रखो, 0/0 का लिमिट आ रहा है। तो कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट करके जाओ, कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि क्या डिफ्रेंशिएट करके जाओ, और आप डिफ्रेंशिएट करके करो, मैं बिना डिफ्रेंशिएट करके करूँगा, ठीक है, दोनों का काम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग सीखने के लिए है ना। अब देखो इसको पहचानो, ये कैसा लिखा हुआ है e टू द पावर x माइनस 1। अगर यहाँ पे x होता तो मेरा काम ही हो जाता, e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इसका वैल्यू अपने को पता है log a आएगा, स्टैंडर्ड लिमिट है। तो x से इसको क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। तो अभी क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, और इसका वैल्यू e टू द पावर x माइनस 1, ये तो डिफाइंड है। इसके लिए प्रॉब्लम है, नीचे वाले के लिए प्रॉब्लम है कि इसके लिए सर मैं क्या करूं, इसके लिए मैं क्या करूं, बहुत सारे रास्ते हैं। या तो आप रेशनलाइज कर दो, ठीक है, रेशनलाइज करके जा सकते हैं, या फिर और क्या कर सकते हैं 1 प्लस x का पावर n, इसका एक्सपांसन याद कर सकते हो, और इसका एक्सपांसन होता है 1, और आपको 2 ही टर्म याद रखना है 1 प्लस nx, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 1 प्लस x के एक्सपांसन का 2 ही टर्म याद रखना है। तो इसको देखो, ये क्या लिखा हुआ है, पावर 1/2, एक्सपांसन यूज़ कर दिया तो क्या जाएगा 1 प्लस nx, n के प्लेस पे क्या है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई x, माइनस में क्या आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई में क्या आ रहा है x, 1 से 1 गया, ठीक है, और इसके डिवीज़न में x तो चल ही रहा है। तो अब आपका आंसर आ गया ना, डायरेक्ट लिमिट का आंसर लिखो, e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, ये किसके इक्वल है log a के डिवाइडेड बाई, यहाँ से क्या होगा 1 तो कैंसिल हो गया, फिर क्या होगा आपके पास x से x कैंसिल आएगा, तो ये क्या लिखा हुआ है 1/2 कूद के ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2,
आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 log a। दिस इज योर आंसर 2 log a। सही है। अच्छा सर, ये जो आपने लिखा ना, इस पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो। इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, और इसका यूज़ लिमिट में बहुत खतरनाक होता है। जैसे कि लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस x अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई में क्या आएगा, डिवाइडेड बाई में x है। अब इस लिमिट को करना है। अब इसको करो, रेशनलाइज करोगे तो फंसोगे। अंडर रूट तक आप रेशनलाइज कर सकते हो बहुत आसान में। अगर क्यूबिक में लिखा हुआ है ना पावर 1/3 तो मुश्किल है, नहीं कर सकते वैसे। दूसरा क्या है कि डिफ्रेंशिएशन सर मैं जानता हूँ, लोगों ने मेरे को बताया, बड़े बड़े लोगों ने, कि डिफ्रेंशिएट करके कर लो। ठीक है, कर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो भी दिक्कत है। अच्छा, सामने वाले का अगर मूड ठीक नहीं है, वो यहाँ पे x² लिख देता है। क्या करता है, x² लिख देता है। तो पहली बार तो चलो तुम मर के दब के डिफ्रेंशिएशन कर लेते हो, दूसरी बार भाई साहब क्योंकि पावर है। अच्छा 3/2 लिखा हुआ है, 3/2 -1, थोड़ा सा पावर भी अजीब टाइप का आएगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करोगे तो n-1 का टर्म आएगा ना। हाँ, तो पहली बार तो ठीक है, दूसरी बार करोगे वो निगेटिव में भी आने के चांसेस हैं। अरेंजमेंट आपसे नहीं होगा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो रट लिया है ना, लॉप्टल जो रट लिया है ना, मैं उससे आपको निकाल रहा हूँ। हर एक चीज़ पे हॉस्पिटल मत जाया करो, आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए। ठीक है, तो क्या करते हैं सर। अच्छा ठीक है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी ये क्वेश्चन है, तो अभी मैंने सिखाया ना कि कुछ ना करो, कुछ भी ना करो, क्या कहना है, क्या सुनना है, इसको देखो, इसको पकड़ो, इनके प्लेस पे 1/3 है, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस एक थ्योरम है, बस एक थ्योरम है। अच्छा, यहाँ पे x की जगह पे क्या रहता है, -x, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। देखो मैं डर हटा रहा हूँ, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग बोलते हैं डर के आगे जीत है। अब पता नहीं डर के आगे जीत है या नहीं है, मगर डर के आगे संगीत जरूर है। डर लगता है आदमी गाना गाने लगता है। इधर देखो, अभी देखो 1 से 1 गया। अच्छा, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x कॉमन आता हुआ दिख गया क्या, 1/3 प्लस 1/3 और डिवाइडेड बाई x। यही प्रॉब्लम दे रहा था, कैंसिल हो गया। ये क्या आ जाएगा, 2/3। सही है। एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ। लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट 1 प्लस साइन x प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाई x। ये आपको करना है, करो। फिर से डिफरेंशिएशन करने की गलती ना करना। देखो 1 और क्वेश्चन में जो लॉग का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, डायरेक्ट कांस्टेंट ही वैल्यू आ गया, कांस्टेंट का। हाँ, तो बाइनरी अलजेब्रिक फंक्शन अगर रहेगा ना तो उसको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा मेथड है ये। अच्छा देखो, मन की आंखों से देखो, साइन को हटा दो, साइन को अगर रिप्लेस कर दिया x के साथ, क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, आप चाहो साइन रखना तो साइन भी रखो। इसमें क्या इसमें फिर से bt यूज़ किया, x के प्लेस पे क्या है अभी, bt बोले तो बाइनोमियल थ्योरम, bt बोले तो बाइनोमियल थ्योरम। bt से कुछ और नहीं बनता ना, bt नहीं, bt से तो कुछ और नहीं बन रहा। कुछ बन भी सकता है, चलो हटाओ।
अपना वो प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको क्या किया ना, इसको ऐसा लिखा लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस साइन का पावर हाफ माइनस 1 प्लस साइन माइनस साइन का पावर हाफ डिवाइडेड बाई x। क्या किया, dt यूज़ किया, तो दिस इज 1, n के प्लेस पे क्या है 1/2 साइन x माइनस 1/2 साइन x डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है x। 1 से 1 गया तेल लेने, हाँ तेल लेने गया, और साइन x कॉमन ले लिया, 1/2 प्लस 1/2 ये क्या आ जाएगा x। इसको पहचानो, ये तो वही है सर, अपने आप को मुगले आजम और तुमको अनारकली समझता है। हाँ कितना नचाएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा 1, और ये तो ऑलरेडी 1, तो आंसर देखो कितना अच्छा है, कितना बढ़िया, कितना शानदार, कोई भी टेंशन नहीं हो रहा ना, अपने को मज़ा आ रहा है ना, ठीक है। और इन्हीं चीज़ों से आप डरते हो, वो क्वेश्चन को देखो, उसका नेचर पहचानो, ओके। और हर एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं है ना कि हर एक क्वेश्चन में लॉपिटल यूज़ करके ही आएगा। लॉपिटल यूज़ करके कभी कभी मामला फंस जाता है। अभी बताया ना उधर कि लॉपिटल यूज़ करोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा आपके पास। अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखा जैसे कि लिमिट x टेंस टू 0 10 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x माइनस 5 टू द पावर x प्लस का 1 डिवाइडेड बाई x tan x। ये क्वेश्चन, अब क्या करें, इसको क्या करें सर, फिर से वही पुराना गाना गाओ और डिफ्रेंशिएशन के रास्ते पे जाओ। अब देखो प्रॉब्लम है, अगर तुमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, ए टू द पावर x का डेरिवेटिव आपको आता होगा, मुझे पता है, बट यहाँ पे क्या x tan x है, हाँ तो x tan x क्या ले लेगा, u इंटू वी ले लेगा। फिर से प्रॉब्लम और प्रॉब्लम। अच्छा कोई बहुत होशियार होगा तो बोलेगा कि सर मैं इसको ऐसा कर दूंगा, x से डिवाइड कर दूंगा और यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और सही है, ये अच्छा अप्रोच है। बट फिर से अगर यहाँ पे, क्योंकि सबसे सिंपल फंक्शन ढूंढो ना जिसका लिमिट अपने को पता है, तो tan को x मिल गया तो क्या है आ जाएगा, तो ये x² आ गया। अगर फिर से तुमने वो फिर से वही गलती कि फिर से डिफरेंशिएशन का सोचा, नीचे में क्या x² है, कितनी बार डेरिवेटिव होगा 2 बार, फिर से मतलब समझ रहा हो ना, फिर से मतलब एग्ज़ाम में क्या है कि तुम डिफरेंशिएशन करते करते ही टाइम निकल जाएगा आपका। तो इधर देखो, इसको ऐसा देखते हैं हम लोग, लिमिट x अप्रोचेज 0। एक फॉर्मूला भी सिखाया ना, क्या था फॉर्मूला, फिर से लिख देता हूँ, ए टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। अगर ये कहीं पे मिल गया तो इसको पकड़ के log a लिख देने का। अच्छा पावर में कुछ दिख रहा है, मतलब 100% कुछ ना कुछ तो लोचा रहेगा इधर, तो यहाँ से क्या किया 2 टू दी पावर x कॉमन ले लिया इधर से, तो ये क्या बचेगा 5 टू दी पावर x माइनस 1, और यहाँ से क्या किया माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो ये क्या जाएगा 5 टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x²। देखो यहाँ तक सही है क्या, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अच्छा जैसे ही आपने ये लिखा, मतलब मेरे को आंसर दिखा, क्या आंसर दिख गया सर 5 का पावर x माइनस 1 अपॉन, मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों को एक एक x दे दिया, एक तू घर लेके जा, एक तू घर लेके जा। ये ऐसा समझने का कि क्या है गठबंधन की सरकार है, तो गठबंधन की सरकार में आप देखते हो कि कुछ पोजीशन तुम ले लो, कुछ पोजीशन तुम ले लो, आप मुख्यमंत्री बन जाओ, मैं उर्फ मुख्यमंत्री बन जाता हूँ, ठीक है ना, इस तरह का चलता रहता है कैलकुलेशन। तो ऐसे भी गठबंधन में आपको देना पड़ेगा, जैसे कि अब एक मूवी है उसके अंदर 2 बड़े एक्टर हैं, तो क्या है कुछ उसको देना पड़ता, कुछ इसको देना पड़ता, मतलब मिला जुला के काम चलाते हैं ना हम लोग। और हम लोग तो क्या है बांटने में यकीन रखते, तो इस 5, तो ये क्या आ जाएगा, इसको देखो, इसको देखो, यस log इंटू, ये आपका आंसर क्लियर हो गया। ओके कॉपी कर लो।
ये हो गया ना। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपके पास कि इफ g of x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर then limit x tends to 1 g of x minus g of 1 divided by x minus 1। ये अपने को कैलकुलेट करना है कि इस लिमिट का वैल्यू क्या आएगा। आंसर मैं लिख देता हूँ 1/√24 आगरा, बॉम्बे 1/24 कैलकाटा माइनस 1/√24 एंड दिल्ली इज 24। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका आपने को सॉल्यूशन लेके आना है। ठीक है, क्वेश्चन है कि जी ऑफ एक्स का वैल्यू ये है तो अपने को इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। अच्छा देखो, याद करो ये क्या लिखा हुआ है, x टेंडिंग टू 1। आपने देखा होगा कि ऐसा देखा है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई h। ये किसको बोलते हैं इसको? ये फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। फंक्शन का क्या लिखा हुआ है? डेरिवेटिव लिखा। दिस इज f डैश ऑफ a, f डैश ऑफ a लिखा हुआ है, फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो इसको अगर बहुत केयरफुली ऑब्जर्व किया तो ये क्या है, अपने को ये जो कैलकुलेट करना है बेसिकली f डैश कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 2 रास्ते हैं अपने पास। अब इसमें लॉपिटल काम करेगा अपने को क्या चाहिए, g डैश ऑफ 1। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग हो गया g डैश ऑफ 1 कैलकुलेट करना है मेरे को। तो अभी g डैश x कैलकुलेट किया तो g डैश x क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर दो। तो g ऑफ x क्या है आपके पास, माइनस अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। याद है ना सबको, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। यहाँ पे क्या है कि माइनस तो पहले से 1/2 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर से क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस 2, ये गया माइनस से, ये माइनस भी गया। तो g डैश x क्या आ गया, g डैश x आ गया मेरे पास सिंपली 2x अपॉन, अच्छा 2x अपॉन अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया, x होगा ना, 2 कैंसिल हो गया ना। हाँ 2 कैंसिल हो गया, x सही है। अब देखो इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा, g डैश 1 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, इसका वैल्यू इसका भी वो। तो अपने को बेसिकली ये कैलकुलेट करना है g डैश ऑफ x, और अपने को क्या चाहिए, g डैश 1। तो g डैश 1 बोले तो क्या, x के प्लेस पे क्या पटको, x के प्लेस पे 1 पटको। तो दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट 25 माइनस 1 का स्क्वायर। सो 25 माइनस 1 क्या होता है, 24। तो दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ओके, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है सर, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस इज 1 माइनस x 1 प्लस x पावर 40 एंड दिस इज 1 5 प्लस x टू द पावर 10 कर देते हैं इसको, डिवाइडेड बाई दिस इज x माइनस 21 टू द पावर 50। अब इसका बोला कि आंसर लेके आओ, x के प्लेस पे रखो इन्फिनिटी,
इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो ये क्या आएगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। मैं फिर से बोलता हूँ, आपने लॉपिटल का नाम सुना है? अच्छा, अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 के लिए f ऑफ x अपॉन g ऑफ x ये 0/0 के फॉर्म में आ रहा हो या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में आ रहा हो, तो आप क्या कर सकते हो, लॉपिटल अप्लाई कर सकते हो, मतलब डिफ्रेंशिएट करके आंसर आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव सेपरेटली, नीचे वाले का डेरिवेटिव सेपरेटली, डिफ्रेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, ऐसा करना है। बट अगर इसमें अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, कोई नहीं रोक सकता आपको अप्लाई करने से। बट देखो ना पावर कितना है 50, कितनी बार डिफ्रेंशिएट करोगे, कितनी बार? सीटी का एग्ज़ाम 3 साल देना पड़ेगा, फिर उतना टाइम लग जाएगा डिफ्रेंशिएट करने में। आंसर मैं देख के बता सकता हूँ कि इसका आंसर क्या ना, इसका आंसर आने वाला 1, ठीक है, आप भी बता सकते हैं। देखो अगर x इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये चीज़ तो समझ जाओ कि 1/x किसको जाएगा, 0 को जा रहा है, ये क्लियर है। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के क्वेश्चन में क्या करते हैं, x का जो मैक्सिमम पावर है ना वो कॉमन निकालते हैं, कहाँ से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो चलो ट्राई करते हैं। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से 40 कॉमन ले लिया, x का पावर 40, तो ये क्या आ जाएगा 1/x टू द पावर 40 प्लस 1, और यहाँ से x टू द पावर 10 कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा 5/x टू द पावर 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा x टू द पावर 50 1 माइनस 21 x टू द पावर 50। अब देखो फंडा वही यूज़ होगा कि x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो 1/x किसको जा रहा है, 0 को जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो 10 40 50 कैंसिल हो गया। अब देखो x अगर इन्फिनिटी को है तो 1/x किसको जा रहा है, 0 को, 1/x स्क्वायर, 0 को, x क्यूब मतलब 1/x का पावर n, अगर x इन्फिनिटी को जा रहा है तो 1/x टू द पावर n किसको जा रहा है, 0 को जा रहा है। तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्या बचा ऊपर में 1 1 और नीचे में क्या बचा 1, तो आंसर क्या आ गया 1। अच्छा इसको और दूसरी तरह से सोचते हैं, सर दूसरी तरह से कैसा सोचते हैं कि यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या था, पावर 40 था, हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट क्या था यहाँ पे, अच्छा ये 40 था, दोनों का मिल गया कितना 50, कोफिशिएंट क्या आया, आंसर क्या आ गया। अच्छा यहाँ पे ये क्वेश्चन में ऐसा रहता, यहाँ पे -x रहता तो आंसर क्या आता, -1। नहीं समझा सर, नहीं समझा। देखो इधर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 4x का पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 3 और डिवाइडेड बाई 2x का पावर 4 प्लस 4x क्यूब, ऐसा है लिखा हुआ, क्वेश्चन ऐसा है। पहचानो कैसा है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का दिख गया। आंसर देखो, आंसर पहले से मैं बता देता हूँ कि ये 4 हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट और ये 2, आंसर आ जाएगा 4/2, सो दैट इज़ 2। आंसर पता है अपने को कैसे आता है, फंडा देख लो, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से क्या किया, हाईएस्ट डिग्री इसमें भी कॉमन लिया था, इसमें भी हाई डिग्री कॉमन लो, तो x का पावर 4 क्या बचेगा यहाँ से 4 माइनस 9, एक्स स्क्वायर में x टू द पावर 4 से डिवाइड किया, क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 3 यहाँ से कितने लोगों को दिख गया कि x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो 1/x किसको जा रहा है 0 को। पहले तो इसको कैंसिल कर लो, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या बचा 4/2। अच्छा गलती से यहाँ पे 4 की जगह पे 9 होता तो आंसर क्या आता, हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट क्या है 9। बट इसमें ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि आंसर तभी आएगा, फाइनाइट आंसर तब आएगा जब दोनों का क्या है डिग्री सेम हो। बात समझ में आ रही है कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का आंसर क्या है फाइनाइट आएगा, बट कब आएगा जब दोनों का डिग्री कैसा हो सेम हो। अगर डिग्री सेम नहीं है तो आंसर फाइनाइट नहीं आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लिया, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ओके ले लेता हूँ मैं
100 x का पावर 80 प्लस 99 x का पावर फॉर एग्जांपल 78 प्लस 28 x का पावर 51 डिवाइडेड बाई लेट्स से दिस इज 5 x का पावर 80 प्लस 201 x का पावर 72 प्लस 341, ऐसा है। इसका आंसर पूछ लिया, आंसर अपने को पता है, दोनों का डिग्री सेम है ना, कॉमन लोगे कैंसिल होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, इसके कोफिशिएंट को पकड़ लो, इसके कोफिशिएंट को पकड़ लो, तो क्या है 100 बाई, इसका आंसर सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से टैकल कर सकते हैं। तो लिमिट में आपका इसके आगे वो पूछेंगे नहीं कुछ, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा और इसी तरह का मेथड जो है वो आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। लिमिट आपका कंप्लीट।